हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ईटीएफ इन्वेस्टिंग, यानी कि दोनों में से कौन सा ठीक है और आप किसके अंदर ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ETF से अगर 1% एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बना सकते हैं तो आपका 1% आपका कितनी बड़ी कैपिटल बना सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके भी समझाऊंगा कि हम कैसे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं अपनी बस एक छोटे से एफर्ट लगाने की वजह से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या रहता है। और म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको पता हो, या म्यूचुअल फंड वर्सेज आप ETF इन्वेस्टिंग देख रहे हैं तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या रहता है। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या रहता है कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है और वो फंड मैनेजर शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। ठीक है, तो जो फंड मैनेजर होता है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, वो तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या लगता है, एक्सपेंस रेशियो। यानी कि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर क्या देना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर हाई एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कितना होता है एक्सपेंस रेशियो। हाई एक्सपेंस रेशियो कितना हो सकता है, 0.85% हो सकता है, 1% तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ETF इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, यानी कि 0.035% होता है। आप इस तरह देख सकते हैं कि कितना म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो होता है और कहाँ पे ETF इन्वेस्टिंग के अंदर कितना एक्सपेंस रेशियो होता है। ठीक है ना। अब ETF इन्वेस्टिंग के अंदर एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फंड मैनेजर को काम नहीं करना पड़ता है। एक इंडेक्स बने होते हैं, इंडेक्सेस के ऊपर ही ETF बना दे जाते हैं और उनमें नॉर्मली आंख बंद करके इन्वेस्ट करते रहो बस। ठीक है ना, तो फंड मैनेजर का ज़्यादा काम नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे सस्ता पड़ता है। अब ETF क्या होता है, ETF के बारे में समझ लेते हैं कि ये बंच ऑफ स्टॉक होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कई सारे स्टॉक होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ स्टॉक। यानी कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 10, 20, 50, 100, 200 कंपनियां होती हैं, तो क्या सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, नहीं ना। तो वही धीरे धीरे क्या होता है, ओवर द टाइम पीरियड ये ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, तो आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या रहता है और ETF क्या होता है। अब मैंने आपको बताया, बोला आपसे अभी मैंने कि हमें ETF के अंदर हमें अगर 1% का अगर हम अच्छा मान लीजिए म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मान लीजिए हमें मिलता है 15% का रिटर्न मिलता है। मान लीजिए हम एक एवरेज लेके चलते हैं तो एवरेज लेके चल रहे हैं तो हमें 15% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। और यदि आप अगर ETF में, जैसा मैं आपको बताऊंगा और मेरे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मान लीजिए, और आपको मान लीजिए 16% आपको अगर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए, आपको 16 एक्स्ट्रा रिटर्न 1%, यानी कि आपको यहाँ पे 15 मिल रहा है, यहाँ पे अगर 16% मिल जाए, यानी कि 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने पे आपकी कैपिटल कितनी अच्छी हो सकती है, मैं जरा इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। SIP कैलकुलेटर, तो SIP कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें कितना डिफरेंस पड़ जाता है। देखिए, मान लीजिए मान लीजिए आपने अगर एक साथ लमसम, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। कितना, 1 लाख रुपए आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया है, और तो आप देखेंगे 10 साल के अंदर उसके 3,10,000 रुपये हो रहे हैं। ठीक है ना, 20 साल के अंदर देखेंगे तो मोटा मोटा 20 साल का कंपेयर कर लेते हैं तो आप देखेंगे 9,64,000 रुपये हो रहे हैं। सॉरी, 15% करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, 15% कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए हमारे 15% के हिसाब से कितना हो पा रहे हैं, 16 लाख रुपीज़। 1 लाख हमारे 16 लाख रुपए में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला कि ETF से अगर हमें 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है तो कितना हो जाएगा, तो 1% एक्स्ट्रा के लिए हमने यहाँ 16% कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 16 लाख रुपए मिल रहे थे, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 19 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको क्या रहता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रहती है, और ETF के अंदर आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे आप तो उस तरीके से आपका कंपेयर करना पड़ेगा। हालांकि तो मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि आपका 1% अगर आपका बढ़ जाता है तो आप यहाँ पर 3-4 लाख रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, 3-4 लाख रुपये डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ETF के अंदर आप किस प्रकार से इन्वेस्टिंग करें जिससे कि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए। तो देखिए, ETF में हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको रोक दीजिए, SIP को या लमसम को रोक दीजिए और वो पैसे को निकाल के आप ETF के अंदर डाल दीजिए। जो चीज़ चल रही है एट चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसा हमें म्यूचुअल फंड से भी बनाना है और ETF से भी बनाना है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा ETF में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा हुआ है उसको आपको
SIP को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ETF के अंदर और एक्स्ट्रा SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप उसके जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम कंपेयर कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड के अंदर और ETF के अंदर हमारा क्या रहता है कि हमारा कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल होता है ना, वो ETF के ऊपर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आज हमारी NAV जो चल रही है म्यूचुअल फंड की, मान लीजिए NAV आपकी आज चल रही है 100 रुपये की, और ये कुछ सालों के अंदर आपके पास 100 रुपये से 250 रुपये आपकी NAV हो गई है। तो क्या एक ही दिन के अंदर या मान लीजिए 10, 15, 20 साल के अंदर सीधा सीधा ऐसे एकदम से NAV इतनी हो गई होगी? नहीं ना। मार्केट कभी भी नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या करता है, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। और अगर ऊपर से मार्केट क्रैश करता है, नीचे आता है, तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, इस तरीके से मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से जब NAV आपकी म्यूचुअल फंड की 100 से 250 हुई होगी तो आपका मार्केट कभी ऊपर गया होगा, NAV कभी 100 से कभी 120 हुई होगी, कभी 90 हुई होगी, कभी फिर 80 हुई होगी, फिर 150 हुई होगी, फिर 80 पे आई होगी। तो इस प्रकार से आपने क्या, म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो डिप होती हैं उनके अंदर आपको क्या इन्वेस्ट करने का मौका मिल पाता है? आपको मौका मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्यूरेट मौका नहीं मिल पाता है कि मैं आज बाई करूं और उसी डिप के अंदर मुझे आज बाई करने का मौका मिल जाए। क्योंकि जो NAV होती है मार्केट बंद हो जाने के बाद में, लेटेस्ट NAV आती है जब मार्केट आवर बंद हो जाते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। लेकिन ETF के अंदर क्या रहता है, हमारा फुली कंट्रोल होता है, हम लोग खुद के मालिक होते हैं, हम कभी भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, कभी भी हम बाई कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। मान लीजिए ETF की जो भी शेयर की प्राइस चल रही है, मान लीजिए XYZ कोई ETF है और इसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 90 रुपये, ठीक है जी। तो आज 90 रुपये से मान लीजिए आज 90 रुपये है, कभी 100 रुपये हो गया, फिर आपका 90 रुपये से 80 रुपये पे आ गया, कभी ऐसे मार्केट करते करते क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 90 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पे 100 हो गया, फिर यहाँ पे देखा आपने 80 हो गया, फिर आपने देखा आपने 110 रुपये यहाँ पे हो गया, यहाँ पर आपका 92 हो गया, यहाँ पर आपका 115 समथिंग हो गया, और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि 95 हो गया। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ETF के अंदर जब डिप आता है, जब गिरावट दर्ज होती है, तब आपको इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये, कितना, 10,000 रुपये, आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करने हैं, और आप इस टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, यहाँ पर करना चाहोगे कि यहाँ पर करना चाहोगे? तो मैं तो ये कहूँगा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए ना। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए मार्केट में, जहाँ आप मान लीजिए ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, और आप हर बार अगर ऐसा करते हैं, जब भी आपके पास पैसा आ जाता है हर महीने, और जैसे ही मार्केट 1%, 2% टूट जाता है और उस समय पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उस 1 और 2% का कितना एक लंबे समय के अंदर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी ना, SIP लमसम कैलकुलेटर के अंदर दिखाई थी ना, कि आप अगर SIP करते हैं, हालांकि वहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलती है म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी आप फर्क देखेंगे तो आपने अगर महीने भर के अंदर भी, मतलब सॉरी साल भर के अंदर भी अगर आपने 5% भी अगर एक्स्ट्रा कमा लिया ना, इस तरीके से कि डिप में बाई करके, तो आपका क्या बिगड़ रहा है? आपको हर साल 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको हर साल 10% भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, जिस प्रकार से मैं आपको इन्वेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे ना, तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि मार्केट में 3 बजे से 3 PM से आपको 3:20 PM तक कभी भी मार्केट में कंप्यूटर को ओपन कर लीजिए। 3 बजे से 3:20 के बीच में कभी भी कंप्यूटर मोबाइल ओपन कर लीजिए, और उसी समय मार्केट में देख लीजिए कि ETF आज गिरा हुआ है कि नहीं है। जिस भी ETF के अंदर इन्वेस्ट आप करते हैं मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस ETF में देख लीजिए कि उस दिन गिरावट दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, 1% की, 2% की, आधे % की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर गिरावट दर्ज हुई है तो तुरंत आप क्या कर देंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। आपको मात्र इतना करना है, और इतना करने से ही आप म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा रिटर्न आप बना सकते हैं एक लंबे समय के लिए। अगर आप 1 साल की बात करें तो 1 साल में इतना रिटर्न नहीं बन पाता है, लेकिन जब आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चलते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम जरा लाइव एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। हम चलते हैं जरा कोई भी ऐप खोल लेते हैं, ब्रोकर ऊपर ऐप कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एक CPSE ETF ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। आप पहले चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। अगर हम आज की बात करें, सिर्फ आज की बात करें, तो देखिए सीपीएस में कितनी गिरावट आई है। सीपीएस ईटीएफ है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती हैं, इसके अंदर 11 कंपनियां हैं और आज की गिरावट देखें 3.02% की गिरावट आई है। मान लीजिए 3% की गिरावट आई है आज के आज में, तो बताइए क्या आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप एक वीक का देखेंगे तो एक वीक के अंदर का 0.02% गिरावट आई है। एक महीने का देखेंगे तो 9.17% की गिरावट आई है। यानी कि एक महीने का भी देखेंगे तब भी आज मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। 9% आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्ट आज करते हैं तो। एक साल का देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भैया 68.39% की आपको गिरावट इसके अंदर देखने को, बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रॉफिट इतना हुआ है, कितना? 68.39%। अब मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम हाई का मार्केट ये था, ये रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पर ऑल टाइम हाई का मार्केट आज यहाँ पर स्थिति में है। तो आप देखेंगे कि आप अगर आज यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, जब ये मार्केट रिकवर कर लेगा और रिकवर करके फिर यहीं पे पहुंच जाएगा ना, तब हमको जोश आता है इन्वेस्ट करने का कि यस मार्केट अब बुलिश है और मार्केट ऊपर आ गया है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब मार्केट गिर जाता है ना, तो हम सोचते हैं मार्केट गिर गया है, हमारा पैसा डूब गया। तो ये डूब गया तो नहीं, जब चीज़ अच्छी है ना, अच्छा प्रोडक्ट होता है, तो उसके अंदर हम डिप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डूबते हुए जहाज के अंदर कोई बैठना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो डूबता हुआ जहाज है। आपको लगता है कि ये स्टॉक या ईटीएफ डूबता हुआ जहाज है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि ये आज डिप में, आज गिरावट दर्ज है, आज इसके अंदर करेक्शन आया है। करेक्शन हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर हाई हाई बनाते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आपके पास पैसा आ जाता है, आप हर महीने एक रूल बना लीजिए कि मुझे हर महीने 4,000, 5,000 या कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 8,000, कभी 7,000 ऐसे इन्वेस्ट करना है। तो गिरावट जब भी मार्केट में आती है, आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्ट कर देंगे। अब देखिए आज कितना अच्छा प्यारा मौका है कि 3% मार्केट गिरा हुआ है। मान लीजिए आपको महीने के अंदर 10,000 रुपये लगाने हैं एक महीने के, तो आप ऐसा कर सकते हैं 5,000 रुपये आज लगा दीजिए 3% गिरावट में। हो सकता है कल और गिर जाए तो थोड़ा 5,000 रुपये और लगा दीजिएगा। लेकिन बॉटम किसी को नहीं पता है। अगर आप कहें कि पिछले 5 साल के अंदर मैं ग्राफ देखूं तो ये मार्केट कहाँ से कहाँ कितना नीचे आएगा, यहाँ तक गिरेगा मार्केट, यहाँ तक गिरेगा आने वाले समय के अंदर, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के अंदर कितना गिरेगा, यानी कि बॉटम कितनी बनाएगी, ये दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ नहीं बता सकता है कि बॉटम कितना बनाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, गिरावट में बस इन्वेस्ट करते चले जाइए। लेकिन हमें टॉप पता है। टॉप कैसे पता है? कि आने वाले समय के अंदर ये मार्केट धीरे धीरे रिकवर करते करते देश की जब प्रगति होगी, देश जब विकसित राष्ट्र बनेगा, तो सीधी बात है कि हमारे देश तरक्की करेगा, हमारे देश की कंपनियां तरक्की करेंगी और उस तरक्की में हम भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि 3 से 3:20 के बीच में मोबाइल के अंदर देखना है। कैसे देखना है? जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर दिखाया ना आपको कि एक दिन जैसे डेली देखना है। ओहो आज 3-3.5%, 3.25% गिरावट है, चलो ठीक है कर देते हैं जल्दी से लमसम 10,000, 5,000 जो भी कर दीजिए। फिर अगले महीने का वेट कीजिए। अगले महीने जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्केट को थोड़ा देखते रहिए, आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में गिरावट आई है। न्यूज़ पढ़ते रहते हैं हम लोग, क्या निफ्टी टूट गया। जब निफ्टी टूटेगा, बीएसई सेंसेक्स टूटेगा, तो हम आइडिया लगा लेंगे जब निफ्टी टूट रहा है तो ये भी टूटेगा, तो इसको हम देख सकते हैं। उस दिन देख सकते हैं गिरावट है भैया, चलो ठीक है पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगर यदि आप, तो आप बेहतर तरीके से ज़्यादा पैसा बनाएंगे इन कंपेरिजन टू म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस इशू भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे आपका एक्सपेंस इशू कम भी होता है। आपका जो टैक्सेस, जो एक्सपेंस इशू की वजह से जो आपको फीस देनी पड़ती है फंड हाउस को, वो भी कम देनी पड़ेगी। और साथ में ही यहाँ पर आप जाके सामने दिखा रहा हूँ आपको 3% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। सोचिए अभी 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। जब ये साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपका इन्वेस्टेड होता रहेगा, तो सोचिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं जो कि आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।